तो नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस को देखा होगा कि किस वैरायटी में ज़्यादा उत्पादन मिलता है, किस वैरायटी में रोग कम लगते हैं और कौन सी वैरायटी गर्मी के प्रति ज़्यादा सहनशील है। लेकिन दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो दोस्तों आप टमाटर की फसल को लगाते समय अपने एरिया के हिसाब से ही उपयुक्त बीज को लगाना चाहिए ताकि दोस्तों आपको नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के साहू और सिंजेंटा कंपनी के हिमशिखर टमाटर की वैरायटी के बारे में कि कौन सी टमाटर की वैरायटी ज़्यादा गर्मी के प्रति सहनशील है और इन दोनों वैरायटियों में से हमें ज़्यादा उत्पादन कौन सी वैरायटी से मिलता है और इनके अलावा दोस्तों इन दोनों ही वैरायटियों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों साहू और हिमशिखर दोनों ही सिंजेंटा कंपनी के दो बेस्ट वैरायटी के सीड्स हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं साहू की। तो दोस्तों जो साहू टमाटर की वैरायटी है वह ज़्यादा गर्मी में भी अच्छे उत्पादन के लिए जाना जाता है और दोस्तों यह 30 से 40 या फिर 42 डिग्री या उससे ऊपर के तापमान को भी आसानी से सहन करने में सक्षम होता है। और दोस्तों साहू वैरायटी के फल गोल आकार के होते हैं और इसकी पौधे की ऊंचाई जो है वह लगभग दोस्तों जो कि लोगों का मानना है वह 3 से 4 फीट तक रहती है, लेकिन दोस्तों इसकी हाइट इससे ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों हाइट के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों इस वैरायटी का जो फल का वजन होता है वह लगभग 90 से 100 ग्राम का होता है और यदि दोस्तों आपने इस वैरायटी की अगर देख रेख अच्छे से की है तो इसका फल का वजन दोस्तों 100 ग्राम से ऊपर भी हो सकता है। और दोस्तों इस वैरायटी के फल लाल रंग के होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके फलों में शाइन थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी से पहली हार्वेस्टिंग 60 से 70 दिन के बाद हो जाती है। और इस वैरायटी का दोस्तों एक फ़ायदा और है, यदि दोस्तों आपका फल ज़्यादा लाल भी हो जाता है तब भी दोस्तों उस अवस्था में भी इसका फल काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से दोस्तों यह वैरायटी लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसके अलावा दोस्तों साहू वैरायटी जो है वह रोगों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, यानी इस वैरायटी में दोस्तों रोग जो है वह बहुत कम होते हैं दूसरी वैरायटी की अपेक्षा में। और इसके अलावा दोस्तों कई जगह पर इस वैरायटी में विल्ट की समस्या भी आती है। तो दोस्तों विल्ट के इलाज के लिए आपको शुरू से ही विल्ट को कंट्रोल करने के लिए दवाओं को डालना ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसके अलावा इस वैरायटी में ज़्यादा गर्मी होने पर भी अच्छी फ्लावरिंग होती है और जिससे दोस्तों उत्पादन ज़्यादा होता है। और इस वैरायटी के पत्ते दोस्तों काफ़ी चौड़े चौड़े और गहरे हरे रंग के होते हैं। और इस वैरायटी में यदि आप सही से मेहनत करते हैं, खाद पानी दवा का अगर ध्यान समय पर रखते हैं तो इस वैरायटी से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है। और दोस्तों इसके अलावा आप इस वैरायटी को हर मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन यदि दोस्तों आपने ठंड के मौसम में इस वैरायटी को लगाया है तो इससे दोस्तों पहली हार्वेस्टिंग जो है वो लगभग 70 से 75 दिन बाद होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिमशिखर के बारे में। तो दोस्तों इस वैरायटी की जो लंबाई होती है वह लगभग 6 फीट के पास या उससे ज़्यादा होती है और इस वैरायटी में भी दोस्तों ज़्यादा समय तक उत्पादन होता है। और यदि दोस्तों आप इस वैरायटी पर भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इस वैरायटी से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और इस वैरायटी के दोस्तों फलों का वजन जो है वह लगभग 80 से 100 ग्राम का होता है और इस वैरायटी के फल गोलाकार के होते हैं और जिसकी वजह से दोस्तों इसका मार्केट में जो दाम है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस वैरायटी के फलों की मांग भी दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों इस वैरायटी के फल जो है वह लाल रंग के होते हैं और इस वैरायटी के फलों में ज़्यादा शाइन होती है। और दोस्तों इस वैरायटी को आप सभी मौसम में लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप इसे लगभग जो है सभी राज्यों में लगा सकते हैं। और इस वैरायटी की दोस्तों थोड़ी हाइट ज़्यादा होने से इसमें जो फल होते हैं दोस्तों वह थोड़ी दूर दूर पर सेट होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी में रोगों का अटैक थोड़ा ज़्यादा होता है और इस वैरायटी में लीफ कर्ल की समस्या भी आती है। और हाइट ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों इसमें खाद इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का जो खर्च है वह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि दोनों में से गर्मी के मौसम के लिए कौन सी बेस्ट रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो साहू के 10 ग्राम का पैक का जो प्राइस होता है दोस्तों वह 1000 रुपीज़ के पास होता है और वहीं दोस्तों हिमशिखर के 10 ग्राम का जो पैक होता है वह लगभग 1400 रुपीज़ के पास होता है। और दूसरा दोस्तों साहू की हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी केयर करते हैं तो इसकी भी हाइट दोस्तों ज़्यादा हो सकती है। और वहीं दोस्तों हिमशिखर की हाइट जो है वो लगभग 6 फीट के पास या उससे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा दोस्तों साहू में फलों की सेटिंग पास पास होती है, जिसकी वजह से पूरे पौधे में फल ही फल दिखते हैं। और वहीं दोस्तों हिमशिखर में फल थोड़ा दूर दूर होता है और साहू में दोस्तों दवाओं का जो खर्च होता है वह कम होता है, क्योंकि यह वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है और हिमशिखर रोगों के प्रति थोड़ा कम सहनशील है। इसलिए दोस्तों इस वैरायटी में दवाओं का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है।
और इसके अलावा दोस्तों साहू वैरायटी में फूल अधिक मात्रा में निकलते हैं, शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है। और हिमशिखर में भी दोस्तों फूल अधिक निकलते हैं और शाखाएं भी ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने खाद और पानी समय से नहीं दिया तो इससे दोस्तों फलों का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको साहो, हिमशिखर या फिर दोस्तों कोई भी टमाटर की वैरायटी हो, उन सभी में दोस्तों खाद और पानी का सही से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इसके बाद दोस्तों साहो और हिमशिखर दोनों ही जो लगभग 60 से 70 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और साहू के फलों का साइज दोस्तों 100 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने शुरुआती अवस्था से ही खाद और पानी का सही से ध्यान रखा है। और हिमशिखर के फलों का वजन दोस्तों 100 ग्राम के पास होता है। और इसके अलावा दोस्तों साहू वैरायटी कम समय में तैयार होकर जल्दी खत्म हो जाती है और इसमें खर्चा थोड़ा कम होता है और आप इसके खत्म होने के बाद अगली फसल भी लगा सकते हैं। और हिमशिखर ज़्यादा समय तक चलने वाली वैरायटी है और इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। और साहू वैरायटी में दोस्तों अगर एक बार हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो यह एकदम से तैयार हो जाता है और जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग होती है। यानी कि अगर आपने आज हार्वेस्टिंग की है तो फिर से दोस्तों आपको एक दिन छोड़कर साहू वैरायटी में हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और हिमशिखर में दोस्तों उत्पादन धीरे धीरे निकलता है और जिसका दोस्तों फायदा यह होता है कि यदि अगर मार्केट में बीच में अगर रेट कम भी हो तो दोस्तों जब तक रेट आता है तो उस समय भी दोस्तों इस वैरायटी से उत्पादन होता रहता है। लेकिन साहू में ऐसा नहीं होता है। साहू वैरायटी दोस्तों एकदम से तैयार होकर जल्दी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों दोनों ही वैरायटी के फल ठोस और मोटे छिलके वाले होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यह दोनों ही वैरायटियां लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो दोस्तों आप इन दोनों वैरायटी में से यदि जल्दी खत्म होने वाली वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों साहू बेस्ट है। और लेट तक चलने वाली फसल चाहिए तो इसके लिए दोस्तों हिमशिखर को लगा सकते हैं। और दोस्तों साहू में खर्चा थोड़ा कम होता है और हिमशिखर में खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। और उत्पादन दोस्तों वैसे तो साहू में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर दोस्तों रेट ज़्यादा है तो जो साहू वैरायटी है वह ज़्यादा बेस्ट रहती है। और यदि रेट कम है तो हिमशिखर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके फल धीरे धीरे तैयार होते हैं, जिससे कि दोस्तों रेट मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। और दोस्तों इन दोनों वैरायटी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि साहू वैरायटी रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशील है और इसमें थोड़ा खर्च कम होता है। और हिमशिखर रोगों के प्रति थोड़ी कम सहनशील है और इसमें खर्च भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इन दोनों वैरायटी में से यदि जल्दी खत्म होने वाली वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों साहू बेस्ट है। और लेट तक चलने वाली फसल चाहिए तो इसके लिए दोस्तों हिमशिखर बेस्ट है। तो दोस्तों ये था इन दोनों वैरायटियों के बीच का फ़र्क। तो आप दोस्तों अपने एरिया के हिसाब से आप इन दोनों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, चाहे आप साहू को लगाओ, चाहे आप हिमशिखर को लगाओ, और या फिर दोस्तों जो वैरायटी आपके एरिया के हिसाब से ठीक हो आप उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके एरिया में साहू या हिमशिखर वैरायटी को लगाकर यदि अच्छा उत्पादन ना मिला तो इससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा आप अपने एरिया के हिसाब से ही बीज लगाएं ताकि दोस्तों आपको खेती में नुकसान ना हो। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं साहू की हाइट की। तो दोस्तों अगर आप भी साहू की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो साहू का पौधा होता है, इसके पौधे में दोस्तों छोटी अवस्था में ही काफ़ी ज़्यादा फूल निकल जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी जो हाइट है वह काफ़ी कम रह जाती है। क्योंकि दोस्तों इसके पौधे की जो सारी ऊर्जा है वह फूलों को निकालने में ही यूज़ होती है, जिसके कारण दोस्तों पौधे की जो ऊपर की तरफ बढ़ने की क्षमता होती है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें छोटी अवस्था में ही काफ़ी ज़्यादा शाखाएं भी निकल जाती हैं और दोस्तों उसकी वजह से भी पौधे की हाइट जो है वह काफ़ी कम रह जाती है। तो दोस्तों यदि आप उस अवस्था में जो फूल आए हुए हैं और जो अन्य शाखाएं आई हुई है यदि आप उन्हें निकाल देते हैं तो इससे दोस्तों जो पौधे की हाइट है वह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों इससे फ़ायदा यह होगा कि जो ऊर्जा पौधा फूलों को निकालने और नई शाखाओं को बनाने में लगाता है वह ऊर्जा दोस्तों पौधे की हाइट बढ़ने में सहायक होगी। और यदि दोस्तों आप फूल और शाखाओं को निकालना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप जिब्रेलिक एसिड को भी डाल सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड को डालने से भी दोस्तों पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जिसके बाद दोस्तों पौधे की हाइट तो बढ़ेगी ही, साथ में दोस्तों फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और दोस्तों इस वैरायटी की एक खास बात यह भी है कि इसमें दोस्तों पहले ऊपर से नीचे तक फूल निकल जाते हैं, फिर उन फूलों को सेट करने के बाद आगे की तरफ जो फूल है या फल है वो निकलने शुरू होते हैं। और दोस्तों आप उस अवस्था में भी जिब्रेलिक एसिड को पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।